वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। पूरा डिस्कशन मैं आपको दूंगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एसएससी हो, बैंक हो या फिर स्टेट पीसीएस, स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डेली क्लास सुबह 6 बजे आप लोग जो है रोजाना जरूर से देखिएगा। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 2021 में जो है संसद की लोक लेखा समिति को कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है। तो लोक लेखा समिति जो है ना, ये आपको पता होगा पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, पीएससी कहते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में। तो लोक लेखा समिति को अभी जो है 100 वर्ष, मतलब इसका शताब्दी वर्ष जो है 2021 में कंप्लीट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और लोक लेखा समिति से अक्सर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, तो इसके बारे में डिटेल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, ये सरकार के जो है राजस्व और लेखा का परीक्षण करती हैं, ठीक है ना, लोक लेखा परीक्षण। और ये संसद के चुने गए सदस्यों द्वारा ही बनाई गई है। इसमें अगर बात की जाए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका गठन जो है ना कब किया गया था, 1921 में मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे, आपको पता होगा। और उस समय जो है सेम्सफोर्ड जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और मॉन्टेस्क्यू जो था ना वो यूके में थे, ठीक है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव। तो उनके बीच में ये जो रिफॉर्म्स हुए थे उसी के तहत इसका गठन किया गया था। 22 मेंबर होते हैं इसमें टोटल के टोटल, आपको याद रखना है। एंड 22 में से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, पूछा जाता है कि लोकसभा से कितने होते हैं, 15, राज्यसभा से कितने होते हैं, 7, और टोटल जो है 22। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी संसद की बहुत सारी समितियाँ हैं, लेकिन लोक लेखा समिति से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आम तौर पर जो है 1967 के बाद 66 तक तो जो है जो पार्टी सरकार में होती थी उसी का नेता जो है इसका भी अध्यक्ष होता था। लेकिन उसके बाद ये एक तरह से रिवाज बन गया। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वही इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो अभी अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी साहब है, क्योंकि वो जो है अभी लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। आपको याद रखना, सरकार जो है 4 से 5 दिसंबर को ये फंक्शन मनाने वाली, पूरी की पूरी 100 वर्ष कंप्लीट होने के अवसर पर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये है हाल ही में दिल्ली डैश इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली देहरादून जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, जहाँ पर बीच के रूट में हरिद्वार, मेरठ, शामली ये सब शहर भी आने वाले हैं। लेकिन मेजर आपको याद रखना, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6 घंटे की दूरी को जो है मात्र 2 घंटे में तय किया जा सकता है। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक तरह से जो हाईवे बनेगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। अभी इसके बारे में आपको डिटेल दूँ तो पूरा का पूरा 8,300 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये। एंड इसकी अगर बात की जाए दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन जो है ना वहाँ से स्टार्ट होकर ये जो है देहरादून तक जाएगा। ये जो है ट्रेन के रूप में होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो है कॉरिडोर है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटर कॉरिडोर होगा। 12 किलोमीटर, बीच में आपको पता होगा राजा जी नेशनल पार्क भी आता है हरिद्वार में। तो वहाँ पर जो है अगर बात की जाए एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। और ये 12 किलोमीटर तक लंबा होगा, इसी कॉरिडोर का पार्ट होगा। साथ में जो है देहरादून के पास में जो है 340 मीटर का लंबा टनल भी बनने वाला है इसमें। लेकिन ये सब आपको याद रखना, मेजरली यही याद रखना कि अभी क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में इलेक्शन भी है, तो काफ़ी ज़्यादा सीजन है ये सब। तो आपको याद रखना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,300 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अगर बात की जाए यूके की, उत्तराखंड की, देहरादून मिलेगी आपको कैपिटल। यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान का जो है हेडक्वार्टर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA भी मिलेगी। इसके अलावा गैरसैंण भी उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है। और पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के CM है। उत्तराखंड ने हाल ही में जो है 4 धाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड को जो है रद्द करने का बिल पास किया है रिसेंटली। और अगले साल यहाँ पर भी इलेक्शन होने वाला है। ये सब आपको उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है हाल ही में सीडेक ने भारत के पहले सर्वर को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो सीडेक के बारे में आपको अभी बताऊंगा। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इन द पुणे महाराष्ट्र। ये जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस अगर बात की जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनके लिए ये जानी जाती है सीडेक अपने आप में। और यहाँ पर इसने भारत का पहला सर्वर बनाया है एक तरह से। ये अगर बात की है आत्मनिर्भर, मतलब जो है पहला स्वदेशी सर्वर होगा, ठीक है। स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस फर्स्ट है। इसका नाम है रुद्र। तो रुद्र के रूप में आपको नाम पूछा जाएगा मेन इंपॉर्टेंट। तो और किसने बनाया? सीडेक ने बनाया। क्या है? सर्वर है, ठीक है। एंड ये जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है सरकार का, उसके तहत ही सीडेक ने बनाया है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना, स्पेस एक्स जो है इस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। और स्पेस एक्स आपको पता होगा किसकी है? ये है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क आपको पता होना चाहिए, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। 2002 में स्पेस एक्स कंपनी को बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स यूएसए में ही है और ये यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसने भी फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है। अच्छा, फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी आपको पता होगा स्टार लिंक जो है ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी इंडिया में भी और भी जगह पर। तो हालांकि इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट से इनको क्लेरिफाई नहीं मिला है, बट हाँ जब भी मिलेगा तो स्टारलिंक जो है ये स्पेस एक्स की ही कंपनी है इंडिया में जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है। तो इसी के लिए जो है ये सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। अभी मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी दे देता हूँ। एलॉन मस्क की अगर बात की, एरोस्पेस कंपनी है इनकी स्पेस एक्स, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया फाल्कन 9 रॉकेट को 48 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट के साथ में और 2 ब्लैक स्काई सैटेलाइट भी इनमें साथ में। ये किया गया है फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया, ठीक है ना। फ्लोरिडा में कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन है जहां से इनको लॉन्च किया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है स्पेस एक्स कंपनी के बारे में, एलॉन मस्क के बारे में। अच्छा, टेस्ला जो कंपनी है ये भी एलॉन मस्क की ही कंपनी है, इसके बारे में भी आपको याद रखना। इसरो तो इंडिया की है, नासा यूएस की सरकारी स्पेस एजेंसी है, रॉस कॉस्मोस किसकी है? यूएसए की है, ठीक है। ये सभी की सभी आपको याद रखना। जेक्सा किसकी है? तो जेक्सा मिलेगी आपको जापान की। ईएसए किसकी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोपीय यूनियन की है एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए कौन सा क्वेश्चन है, हाल ही में असम का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है असम भाई ये किसे दिया गया है? क्वेश्चंस पूछा जाएगा वेरियस सारे एग्जाम्स में कि असम भाई पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है रतन टाटा जी को। आपको याद रखना है इनका नाम, ठीक है। रतन टाटा जी को ये पुरस्कार अभी रिसेंट में दिया है असम की सरकार ने। असम भाई पुरस्कार जो है आपको याद रखना है, ये असम का हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड है जिसको अभी दिया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी जो है ना, इनकी जो टाटा है ना, ये असम में स्वास्थ्य को लेकर जो है काफ़ी सारे काम कर रही है और इसी कारण से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात की असम की, तो असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जो हैं ये असम के राज्यपाल हैं। और असम के सीएम कौन है? हेमंत कुमार बिश्वा शर्मा जो है, हेमंत बिश्वा शर्मा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना। दिसपुर मिलेगी आपको कैपिटल। यहाँ के नेशनल पार्क कौन से याद रखने? औरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिहंग पट्टाकाई नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर बात की जाए और आपको कौन सा याद रखना है, दिहंग पट्टाकाई हो गया। ये सभी की सभी जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है नेशनल पार्क असम के। इसके अलावा माजुली आइलैंड आपको असम का याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये सब असम के बारे में। और असम एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। और असम जो है अकेला ऐसा स्टेट है जो कि अदर जो भी 7 सिस्टर है ना, 7 स्टेट, उन सभी के साथ सीमा साझा कौन सा स्टेट करता है? तो असम ही करता है। ये हैं द ग्रेट रतन टाटा, सर रतन टाटा, जिनको ये अवार्ड मिला है। सर की भी इनको है ना एक्चुअल में उपाधि मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के अनुसार 2024 तक जो है किस राज्य के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित होगा? और आप लोग उत्तर प्रदेश क्लिक करके आओगे 100% श्योरिटी के साथ, फिर बोलोगे अरे ये क्या हो गया, नंबर कहाँ कट गया। गोरखपुर सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही बड़ा और
योगी जी के कारण बहुत फेमस है। बट एक गोरखपुर हरियाणा में भी है, और हरियाणा में जो गोरखपुर है वहाँ पर बन रहा है एटॉमिक पावर प्लांट इंडिया का, जो कि 2024 तक एक्टिव हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने अभी तक यही कहा है कि 2024 तक भारत के पास में होंगे 9 एटॉमिक रिएक्टर। जिस तरह से अभी जो है ना, अभी 7 हमारे एक्टिव है। 7 कौन से हैं, मैं सातों की सातों तो अभी आपको लिस्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन नरोरा हैं, कलपक्कम है, केगा हैं कर्नाटक में, काकरा पार हैं आपको पता होगा, रावत भाटा हैं। तो 2 3 4 5 तो मैंने ऐसे ही बता दिए, 2 और हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल जो है 7 एटॉमिक रिएक्टर हैं भारत के पास में। एंड इसके अलावा ये जो है इनमें 12 नए रिएक्टर्स स्थापित होंगे। एक जो है ना, जैसे पावर प्लांट होता है उसमें बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें नए नए रिएक्टर्स का काम चलता रहता है। तो 12 नए रिएक्टर्स और 9 परमाणु रिएक्टर होंगे भारत के पास टोटल 2024 तक, जिससे 9000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है, अगर बात की जाए, ये बिजली उत्पादित होगी। ये हरियाणा में बनने वाला है, दिल्ली से जस्ट 150 किलोमीटर दूर पे है ये, गोरखपुर हरियाणा में। अगर बात की जाए यहाँ पर हरियाणा की, सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं, आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर राज्यपाल कौन है, भंडारू दत्तात्रेय जो है वो है हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। चंडीगढ़ मिलेगी आपको कैपिटल। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी की सभी बातें जो हैं ये आपको याद रखनी, जो भी मैंने आपको बताए हैं हरियाणा। एंड ये रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर पूछे जाते हैं सभी के सभी। इनसे मैं जो है ना, इनसे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक तो जैसे केगा है तो ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, किस देश की सहायता से बना हुआ है, ये 2 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकेगा तो मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड जो है ये दिया गया हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, आपको याद रखना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक जो है संजय कुंडू, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कमिश्नर है संजय कुंडू, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। और ये सम्मान पाने वाली जो है 8वीं पुलिस है, 8 मतलब स्टेट्स की पुलिस को अभी तक ये जो है अवार्ड दिया जा चुका है, ये आपको याद रखना। एंड प्रेसिडेंशियल कलर जो है ना, ये एक तरह से विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि भाई उस राज्य की पुलिस जो है मानवता की सेवा भी करती है। एंड अगर बात की अखंडता, मानवाधिकार, देश के लिए जो है अच्छा काम करते हैं उस राज्य की पुलिस, तो उनको मिलता है प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड। ये मिला हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, आपको याद रखना। हिमाचल प्रदेश पुलिस, अगर बात की हिमाचल प्रदेश की, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। एंड इसके अलावा अगर बात की हिमाचल प्रदेश की, तो विश्वनाथ आर्गेकर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। शिमला आपको कैपिटल मिलेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, धर्मशाला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ मैं आपको बता दूँ, जैसे दर्रे जो होता है ना, पासिस, वैसे इन पे मैंने अलग से एग्ज़ाम तक की हिंदी.com पर पोस्ट लिख रखी है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। तो अगर बात की हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश से संबंधित पूछे जाते हैं। ये दोनों के दर्रे आपको याद रखने। इसके अलावा अगर बात की नेशनल पार्क की, तो खीर गंगा नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट है, और पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2 3 आपको नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फ्रांस से 80 राफेल विमान खरीदने का फैसला किया है। ये क्या है, यूएई ने, बिल्कुल यूएई की जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने फाइनली 14 अरब यूरो का जो है ये पूरा का पूरा समझौता किया है, जिसमें 12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी मिलेंगे इनको, और 80 राफेल विमान मिलने वाले हैं फ्रांस से। और राफेल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी डील है जो भी किसी देश ने दिए हैं। रिसेंटली कतर ने 36 राफेल विमान खरीदे थे, और भारत ने भी 36 ही खरीदे हैं, लेकिन यूएई सबसे आगे 100 राफेल विमान खरीदे इन्होंने। मिराज 200 जो इनकी एयरफोर्स में है, उनको ये रिप्लेस करने वाले हैं राफेल विमान, दसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा हैं, और ये फ्रांस में स्थित हैं। तो ये आपको यूएई का नाम जरूर से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 80 राफेल विमान रिसेंटली किस देश ने खरीदे हैं, यूएई ने। यूएई के बारे में मैंने आपको बताया था, अबू धाबी आपको कैपिटल मिलेगी, 7 एमिरेट से मिलकर बनी है यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, एंड दिरहम है यहाँ की करेंसी।
अब है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इंडिया का मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है? इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया 2021 जो रिपोर्ट आई है, आंसर कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लिखिए। फर्स्ट नंबर वाला तो लिखना ही है, सेकंड वाला भी याद है तो वो भी लिखिए, थर्ड वाला याद है तो भी लिखिए, लेकिन फर्स्ट वाला तो जरूर से लिखिए। उनका नाम सबको पता ही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।